सो हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम हमारे जो स्टॉक एक्सचेंज नाम का जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर है बेसिकली, हम उसका बाकी का टॉपिक जो है वो हम देखने वाले हैं। आज हम देखेंगे मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया कि इंडिया में कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, उनके नाम क्या क्या है, उनके लोकेशन कहाँ पे है, उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे और भी इंफॉर्मेशन जानेंगे। अब तक हम जान चुके हैं कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, फिर स्टॉक एक्सचेंज का इंपॉर्टेंस क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज का रोल क्या होता है। अब हम बेसिकली देखने वाले हैं कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। ठीक है, अब मैं अगर इंडिया में बात करूं तो वैसे तो इंडिया में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, लेकिन हमारा जो दो स्टॉक एक्सचेंज है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड ये कौन से हैं, एक है BSE एंड एक है NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दीज टू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि इंडिया का जो सबसे ज़्यादा जो स्टॉक है, मतलब सबसे ज़्यादा स्टॉक का ट्रेडिंग होता है वो इन्हीं दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस पे होता है। ऑल्दो बाकी स्टॉक एक्सचेंजेस भी हैं, लेकिन स्टॉक एक्सचेंजेस वो ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, एंड उस पर उतना ज़्यादा जो ट्रेडिंग है वो होता नहीं है। मेन जो ट्रेडिंग है वो यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ही देखेंगे। तो हमारे सिलेबस में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तो है ही है, लेकिन इसके साथ ही साथ दो और स्टॉक एक्सचेंजेस भी हैं जिनके बारे में हम भी यहाँ पे जानने वाले हैं। अब इस पोर्शन के बारे में मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपका जनरल नॉलेज के लिए है। ठीक है, ये पोर्शन से कुछ खास आपको मतलब एग्ज़ाम में पूछने वाला है नहीं, बस आपको ये बोल सकता है, मतलब यहाँ पे से आपको MCQ में जो क्वेश्चंस हैं वो आने के ज़्यादा चांसेस हैं, ना कि आपको एकदम से कोई ये लिखने को दे दिया गया। यहाँ पे बेसिकली शॉर्ट नोट्स एंड क्वेश्चन टाइप के जो हैं वो बहुत कम आएंगे, MCQs जो है वो ज़्यादा आने वाला है, क्योंकि ये बेसिकली जनरल नॉलेज का चैप्टर है, ये बेसिकली फैक्ट्स का ये फैक्ट्स का पोर्शन है। ठीक है, सो इसी वजह से ये पोर्शन बस आप जान के रखिए कि क्या होता है, एंड जो बाकी का नॉलेज है वो अगर याद नहीं भी रहा तो दैट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब हमें हर एक स्टॉक एक्सचेंज का लोकेशन जानना है एंड उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जाननी है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसके बारे में आपने सुना ही होगा। अगर आपने स्कैम 1992 अगर देखा हुआ है तो वहाँ पे ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बहुत बार दिखाया गया है। ठीक है, दिस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज शोन वेरी, मतलब उसको बहुत बार दिखाया गया है। तो इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस है फिरोज जीजी भाई टावर्स, दलाल स्ट्रीट। ये सबसे ज़्यादा बार आपने सुना होगा, दलाल स्ट्रीट, मुंबई 4,01,000, ये इसका एड्रेस है। ठीक है, ये यहाँ पे लोकेटेड है। ओके, दलाल स्ट्रीट, बस इतना याद रखना है आपको, बस इतना ही पूछा जाएगा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज लोकेटेड, उसमें ABCD रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन में दलाल स्ट्रीट रहेगा, आप वहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, एंड ये मुंबई में है, एंड हमारा जो मैक्सिमम जो हमारा जो दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है वो भी मुंबई में ही है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो महाराष्ट्र जो है दैट इज़ अवर इकोनॉमिक कैपिटल। नेशनल कैपिटल हमारा दिल्ली है, लेकिन उसको कहा जाए तो जो फाइनेंशियल या फिर जो इकोनॉमिकल कैपिटल है वो हमारा मुंबई है। ठीक है, अब देखते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। सो द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वॉज फाउंडेड ऑन July 9, 1875। इट इज़ एशियाज फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 9 जुलाई 1875 को उसको स्थापित किया गया था, एंड ये इंडिया का सबसे पहला इंडिया का नहीं, एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज था। ठीक है, इसको किसने स्टैब्लिश किया था? सो इन 1875 एमिनेंट बिजनेस प्रेमचंद रॉय चंद officially founded the Native Share and Stock Brokers Association, which was later renamed the Bombay Stock Exchange. तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज उसका आज का नाम है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि अभी हम जानते हैं, उसके पहले भी एक ऑर्गेनाइजेशन था जो कि बेसिकली था वही, लेकिन उसका एक अलग नाम था। उसका नाम था नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। मतलब
प्रेमचंद रॉय चंद ने 1875 में इस नाम से इसे शुरू किया था, जिसको बाद में चल करके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नाम दे दिया गया था। इट इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट एक्सचेंज विद द मीडियन ट्रेड स्पीड ऑफ 6 माइक्रोसेकेंड्स। मतलब इसमें जो ट्रेडिंग है, मतलब स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि ये देखा जाता है कि आपके स्टॉक मार्केट में कितने जल्दी शेयर्स को बेचा जा रहा है। तो यहाँ पे ये देखा गया है कि माइक्रो सेकेंड्स, मतलब जिसको हम लोग एक सेकेंड जो है वो 60 माइक्रो सेकेंड का होता है। तो एक सेकेंड कितना होता है ये आप समझ लीजिए। एंड उसका उस 60 में से अगर एक सेकेंड को 60 मिली सेकेंड में अगर दे दिया जाए तो उसमें से 6 मिली सेकेंड, मतलब आप टोटली बोल सकते हैं कि एक सेकेंड का 1/10वां हिस्सा है, 1/10 ऑफ 1 सेकेंड, मतलब एक सेकेंड का 1/10वां हिस्सा में यहाँ पे ट्रेडिंग होता है। मतलब किसी ने शेयर खरीदा एंड उसी टाइम पे शेयर को बेच दिया, ये यहाँ पे स्पीड है। तो इसीलिए इसे वर्ल्ड फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ पे जो स्टॉक है, यहाँ पे जो शेयर्स हैं वो सबसे ज़्यादा स्पीड में बेचे जाते हैं। इतने स्पीड में कहीं पे भी बेचना होता नहीं है। द इंडियन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इट ऑफिशियली एज पर द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट इन अगस्त 1957। अगस्त 19 मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये था तो पहले से ही ये काम भी कर रहा था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का रिकॉग्निशन, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने इसे अपना मान्यता दिया, इसे एक रिकॉग्निशन दे दिया। एंड ये कब हुआ? अगस्त 1957 में। The BSE joined the United Nations Sustainable Stock Exchange Initiative in 2012. Shri Ashish Kumar Chauhan is the MDO and CEO of BSE. Approximately 5,000 companies are listed in BSE. मतलब ये बेसिकली उसका इंफॉर्मेशन है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक मुहिम चलाया जा रहा था एंड उसी का ये एक पोर्शन बना। ठीक है, इट बिकेम अ पार्ट ऑफ दैट। एंड श्री आशीष कुमार चौहान ये इसका एमडी, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ। देखिए ये जो स्टॉक एक्सचेंज होता है ये भी बेसिकली एक कंपनी के जैसा ही होता है, तो इसका भी एमडी एंड सीईओ होता है। एंड श्री आशीष कुमार चौहान इसके एमडीओ एंड सीईओ हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है वो ये है कि 5,000 कंपनीज वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं। 5,000 कंपनीज ने वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन या फिर जिसे लिस्टिंग कहा जाता है वो वहाँ पे उन्होंने करवा के रखा हुआ है। ठीक है, तो ये था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसके बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना कि 1875 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। फिर 1957 में इसे गवर्नमेंट ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया कि ये स्टॉक एक्सचेंज एग्जिस्ट करता है। एंड इसका जो एमडी एंड सीईओ है वो श्री आशीष कुमार चौहान। एंड 5,000 कंपनीज, मतलब ये एग्जैक्ट फिगर यहाँ पे है नहीं, लेकिन 5,000 कंपनीज के आसपास में यहाँ पे इसके ऊपर में लिस्टेड हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमारा दूसरा वाला है वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जैसा ही है। इसका भी जो एड्रेस है वो मुंबई में ही है। एक्सचेंज प्लाजा प्लॉट C1/G ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, ये बांद्रा में है जो कि मुंबई में है। अगेन जैसे कि मैंने आपको बोला कि क्योंकि यहाँ पे मुंबई हमारा इकोनॉमिक कैपिटल है, तो स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली जो सबसे ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज है वो भी वहीं पे है। ठीक है, अब ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ये उतना पुराना है नहीं। BSE इज़ द ओल्डेस्ट, सबसे पुराना हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट भी उसे ही माना जाता है। ठीक है, सो द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड इन नवंबर 1992 एज अ टैक्स पेइंग फर्म बाय सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 designated it as a stock exchange in April 1993. In June 1994 the NSE launched its wholesale debt market section. In June 1994 the capital markets equity segment was established. तो ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इसे स्थापित जो है वो नवंबर 1992 में ही कर दिया गया था। एंड इसे एक टैक्स पेइंग फर्म, मतलब ये भी बेसिकली एक कंपनी के जैसा ही था। ठीक है, लेकिन अप्रैल 1993 में इसे
ऑफिशियली एक स्टॉक एक्सचेंज का रिकॉग्निशन दिया गया। मतलब 6 महीने बाद, इसके फाउंडेशन के 6 महीने बाद इसे एक स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज कर लिया गया था, ठीक है। एंड जून 1994 में इसका होलसेल डेप्ट मार्केट सेक्शन, मतलब ये बेसिकली इसका एक डिपार्टमेंट का नाम है, फिर जून 1994 में इसमें ये हुआ। इसका बेसिकली ये एक हिस्ट्री यहाँ पे बोला जा रहा है। The NSE's capital market sector began operations in November 1994, while the derivative segment began operations in June 2007. अब मेन काम जो है, मतलब कैपिटल मार्केट इक्विटीज़, मतलब यहाँ पे अगर बोला जाए तो मेन जो इसका काम है वो 1 साल बाद नवंबर 1994 में इसका काम शुरू हुआ। एंड जो दूसरे सेक्शंस थे, मतलब बेसिकली अगर कहा जाए तो इसके इस्टेब्लिशमेंट के 1 साल बाद इसने जो है वो अपना मेन काम शुरू किया था, ठीक है। नाउ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज एन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई, महाराष्ट्र. इट इज द वर्ल्ड 11th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड इंडियाज लार्जेस्ट बाय डेली टर्नओवर एंड नंबर ऑफ ट्रेड्स फॉर बोथ इक्विटीज एंड डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग, ठीक है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो इंडिया का सबसे बिगेस्ट एंड वर्ल्ड का 11th लार्जेस्ट, मतलब अगर इंडिया में कहे तो सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। एंड पूरी दुनिया में अगर कहा जाए तो 11th नंबर पे हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आता है। एज ऑफ अगस्त 2021 द NSE हैज़ अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ मोर देन 3.44 ट्रिलियन एंड अराउंड 2000 लिस्टिंग, मतलब 3.4 ट्रिलियन, या कितना होता है ये आप सोच सकते हैं। तो इतना इसका कैपिटल है एंड 2000 कंपनीज जो हैं वो अभी इस पे लिस्टेड हैं, ठीक है। नाउ डिस्पाइट द एग्जिस्टेंस ऑफ नंबर ऑफ अदर एक्सचेंजेस, द NSE एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आर इंडियाज 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंजेस अकाउंटिंग फॉर द ग्रेट बल्क ऑफ शेयर ट्रांजैक्शंस। यहाँ पे हम जान चुके हैं कि इंडिया में और भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, लेकिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज हैं। The S&P CNX Nifty, often known as the NSE Nifty National Stock Exchange, is a market capitalization weight index of 50 large stocks. मतलब ये आपने सुना होगा कि न्यूज़ में बोलते हैं आज सेंसेक्स इतना रहा, ठीक है, सेंसेक्स इतना रहा, फिर निफ्टी इतना रहा। तो ये निफ्टी है क्या? बेसिकली मार्केट का कंडीशन को नापने का ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक टूल होता है। दिस इज अ टूल फॉर द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसके थ्रू वो मार्केट का कंडीशन को बोलता है, ठीक है। ये आपको एक MCQ में पूछा जा सकता है कि सेंसेक्स क्या है एंड निफ्टी क्या है। तो अगर बेसिकली ये है क्या, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज ये बताने के लिए कि मार्केट किस पोजीशन में है, अच्छा पोजीशन में है कि खराब पोजीशन में है, वो कुछ टूल्स का इस्तेमाल करता है जिसके थ्रू वो ये बताता है कि मार्केट का कंडीशन क्या है। तो यही टूल जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इस्तेमाल करता है तो उससे हम लोग सेंसेक्स कहते हैं, ठीक है। सेंसेक्स इज द टूल यूज्ड बाय द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज टू रेट द स्टॉक मार्केट एंड वही सेम जब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होता है तो उसे हम लोग निफ्टी कहते हैं, ठीक है। तो निफ्टी एंड सेंसेक्स, इसके बारे में आपने सुना होगा। अब ऑल्दो NSE इज ओन्ड बाय ग्रुप ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, इंश्योरेंस फर्म्स एंड अदर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, इट्स ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर सेपरेट एंटिटीज। अब ये भी एक कंपनी के जैसा ही है, तो भले ही इसमें इंडिया के सबसे बड़े बड़े कंपनीज का शेयर है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। मतलब जैसे क्योंकि ये एक कंपनी है तो एक कंपनी होने के हिसाब से इसका भी अपना एक अलग सेपरेट एंटिटी है। एटलीस्ट 2 फॉरेन इन्वेस्टर्स NYSE, यूरोनेक्स्ट एंड गोल्डमैन सैक्स हैव परचेज्ड नेशनल स्टॉक NSE स्टॉक NSE वीसा टर्मिनल टोलिंग 279 कवर मोर देन 1500 सिटीज अक्रॉस इंडिया एज ऑफ 2006। ये बेसिकली इसका डेटा के बारे में बोला गया है कि बाहर के 2 कंपनीज ने इसमें अपना पैसा लगाया हुआ है। एक है NYSE जो कि शायद मेरे हिसाब से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, एंड गोल्डमैन सैक्स। इन दोनों कंपनीज ने यहाँ पे अपना शेयर खरीदा हुआ है। इन
terms of the trading in equities, the NSE is the world's third largest stock exchange. With a growth rate of 16.6%, it is the world's second fastest growing stock exchange. तो ये बेसिकली यहाँ पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि अगर ट्रेडिंग के बारे में बात किया जाए कि कितना ट्रेडिंग यहाँ पे होता है एक्विटीज़ में, मतलब इक्विटी शेयर्स यहाँ पे कितने ट्रेडेड होते हैं, तो दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट, मतलब दुनिया में तीसरे स्थान पे आता है इक्विटी शेयर्स के ट्रेडिंग के हिसाब से। एंड इसका जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो 16.6% है, जिसके हिसाब से वर्ल्ड सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक एक्सचेंज, मतलब इसका जो ग्रोथ है वो हर साल इसमें हो ही रहा है। ठीक है, तो ये था BSE एंड निफ्ट एंड NSE। अब हम दूसरे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में भी यहाँ पे देखने वाले हैं, विच आर ऑल्दो नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बट स्टिल इनके बारे में जान लेना ठीक ही है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे आता है वो है दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। अब इसका भी एड्रेस सुन लीजिए, असफ अली रोड, न्यू दिल्ली, ये इसका पिन कोड है। ठीक है, ना Delhi Stock Exchange is a defunct stock exchange located in New Delhi. It was incorporated on 25 June 1947. आज़ादी के पहले से दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज है and was allowed to exit business by SEBI in January 2017. मतलब अब ये एग्जिस्ट करता है नहीं। दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज नाउ डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, उससे सेबी ने बोल दिया है। सेबी क्या है ये हम जानने वाले हैं। बेसिकली उसको अब हटा दिया गया है, उसके पास जो स्टॉक एक्सचेंज का जो ये था टाइटल था उसे अब हटा दिया गया है। द एक्सचेंज इज एन अमेलगमेशन ऑफ दिल्ली स्टॉक एंड शेयर होल्डर्स ब्रोकर्स एसोसिएशन लिमिटेड एंड द दिल्ली स्टॉक्स एंड शेयर एक्सचेंज लिमिटेड। इट वॉज इंडियाज 5th एक्सचेंज एंड वॉज ऑफ द प्रीमियर स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया। अब ये बेसिकली क्या था दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, दो कंपनीज थी, दिल्ली स्टॉक एंड शेयर ब्रोकर्स एसोसिएशन लिमिटेड एंड दिल्ली स्टॉक एंड शेयर्स एक्सचेंज लिमिटेड। ये दोनों कंपनीज का एमलगमेशन, मतलब इन दोनों कंपनीज को जोड़ करके दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया था। ठीक है, ये इंडिया का 5th एक्सचेंज था, मतलब इंडिया में ऐसे बनने वाले 5वां स्टॉक एक्सचेंज था ये, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे था। द दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज वॉज वेल कनेक्टेड टू 50 cities विद टर्मिनल्स इन नॉर्थ इंडिया एंड ओवर 3000 लिस्टेड कंपनीज, मतलब 3000 कंपनीज यहाँ पे रजिस्टर्ड थे। इट हैड रिसीव्ड द मार्केट रेगुलेटर्स परमिशन फ्रॉम BSE एंड हैड बिकम अ मेंबर। इट यूज्ड टू फैसिलिटेट द DSE members to trade on the BSE terminals. The exchange was also considered the same from NSE. मतलब ये जो DSE था इसका जो मेन जो इसमें मतलब ये खाली एक जो हम लोग बोलते हैं कुछ लोग अपना दुकान खोल करके रखते हैं, लेकिन मेन काम वहाँ पे करवाने जाओ तो वो काम वो किसी दूसरे से करवा करके देते हैं। तो ठीक उसी तरीके से दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज भी यहाँ पे था, लेकिन इसका जो मेन काम था वो BSE एंड NSE के ऊपर में ही होता था। इसीलिए मैंने आपको बोला कि BSE एंड NSE जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज हैज़ paired with the National Securities Depository Limited and commenced trading in dematerialized shares. This started September 1988. However, the option for delivering shares either in physical or demat format started in November 1998. DSE initialized its rupees 1.25 billion trade guarantee fund on 27 July 19। ये कुछ आपको important है नहीं, बस DSE के बारे में आपको बस इतना जानना है कि DSE जो है जैसे आपका BSE एंड NSE था वैसे ही DSE नाम का भी एक स्टॉक एक्सचेंज था, बट अब ये एग्जिस्ट करता है नहीं, बट आपके सिलेबस में था इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दे दिया। ठीक है, फिर हमारा जो अगला स्टॉक एक्सचेंज है वो है अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, एंड मैं अगर सही कहूँ तो ये भी अब उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, इसको भी हटा दिया गया है। ठीक है, so the Ahmedabad Stock Exchange is the second oldest stock exchange of India, located in the city of Ahmedabad in the western part of the country and is fully owned by Government of India. It is recognized by the Securities Contract Regulation Act 1956 as permanent stock exchange. Its logo consists of the swastika, which is one of the most auspicious symbols of Hinduism depicting wealth and prosperity. ठीक है, मेन चीज़ वो ये है कि जैसे अहमदाबाद में भी एक स्टॉक एक्सचेंज था वहाँ पे, एंड उसको हम लोग अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज बोलते थे, लेकिन अप्रैल 2018 में इसको भी हटा दिया
गया, ठीक है। तो ये भी अब हमारे कोई काम का है नहीं। तो बेसिकली हमारा यहाँ पे जो मेन जो कि स्टॉक एक्सचेंज था वो हमारा दो ही स्टॉक एक्सचेंज है, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। एंड जो बाकी के दो स्टॉक एक्सचेंज थे जो कि दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज एंड अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये अब एग्जिस्ट भी नहीं करता है, तो अब इसके ऊपर में क्वेश्चन भी आपको पूछा जाएगा नहीं। बट फिर भी आपके सिलेबस में था तो मैंने आपको बोल दिया कि ये दो नाम से स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एग्जिस्ट करते थे, बट अभी ये लोग एग्जिस्ट करते हैं नहीं, ठीक है। सो यू आर नॉट दैट मच, इट इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट फिर भी खाली नाम जान लेना ठीक है, ठीक है। सो आज का लेक्चर जो है वो यहीं पे एंड करते हैं। मैं जानता हूँ आज का लेक्चर बहुत छोटा एंड काफ़ी बोरिंग रहा होगा। इसका रीज़न यही है कि ये जो पोर्शन है हमारा, ये बेसिकली यहाँ पे हमारा सिर्फ जनरल नॉलेज का पोर्शन है। यहाँ पे जो है एक्चुअल डेटा है, जो स्टैटिस्टिक्स है, उसी के हिसाब से यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ था। सो दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा बोरिंग गया होगा। मैं सिंपली बोल देता हूँ कि अगर आज का लेक्चर समझ में नहीं भी आया होगा तो भी कोई इम्पोर्टेंट तो भी कोई ये बात है नहीं। आप सिंपली अगर सिर्फ नाम याद रखते हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है क्या, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है क्या, ये लोग कब फाउंड हुए थे, बस उतना ही काफ़ी है। एंड आपको सिर्फ उतना ही याद रखने की ज़रूरत है। ये बाकी का जो इन्फॉर्मेशन है वो बस आपको नोट्स में दे दिया गया था, ठीक है। सो आज का लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि इसके आगे का नोट्स मेरे पास रेडी है नहीं। सो मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, जय हिंद।